क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नोट को हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं वो असल में कितना कीमती है? क्या इसके पीछे कोई असली कीमत छुपी होती है या फिर ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है जिसे हम एक निश्चित मूल्य देकर मान्यता देते हैं? यहाँ पर एक बड़ा राज है फिएट मुद्रा। फिएट मुद्रा वो प्रणाली है जिसमें नोटों की कीमत उनके भौतिक मूल्य पर नहीं बल्कि सरकार और लोगों के आपसी विश्वास पर आधारित होती है। अब सवाल उठता है, अगर सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो वो हमें अमीर क्यों नहीं बना देती? ये सवाल जितना सरल लगता है इसका जवाब उतना ही जटिल है, क्योंकि अर्थव्यवस्था सिर्फ नोटों की संख्या से नहीं बल्कि इसके पीछे की पूरी प्रणाली से चलती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिएट मुद्रा कैसे काम करती है, इसका इतिहास क्या है और क्यों इसका हर देश की अर्थव्यवस्था में इतना महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही हम समझेंगे कि ज़्यादा नोट छापने से देश अमीर नहीं बल्कि इससे और भी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तो इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुई तो लोगों को लेन देन के लिए एक मानक माध्यम की जरूरत हुई। प्राचीन समय में लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, लेकिन इस प्रणाली में बड़ी समस्या थी। हर वस्तु की कीमत का तय मानक नहीं होता था। धीरे धीरे सोने, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इन धातुओं की सार्वभौमिक स्वीकार्यता और मूल्य के कारण लोग इन्हें अस्थायी मुद्रा के रूप में मान्यता देने लगे। फिएट करेंसी की शुरुआत चीन में मानी जाती है। 11वीं सदी में चीन के सांग वंश ने पहली बार कागज की मुद्रा का उपयोग शुरू किया। यह मुद्रा सरकार के आदेश और जनता के विश्वास पर आधारित थी। वहीं यूरोप में फिएट करेंसी का सबसे पहला उदाहरण 1600 के दशक में स्वीडन में देखने को मिला। उस समय स्वीडन में तांबे के भारी सिक्के चलते थे। इसके समाधान के लिए पहली बार कागज की मुद्रा जारी की गई। इसके बाद अन्य यूरोपीय देशों ने भी फिएट मुद्रा को अपनाना शुरू किया। 19वीं और 20वीं सदी तक आते आते ब्रिटेन और अमेरिका में सोने पर आधारित गोल्ड स्टैंडर्ड का पालन किया गया। इसका मतलब यह था कि एक देश जितना सोना रखता है उतने मूल्य की मुद्रा ही वह जारी कर सकता है। इससे मुद्रा की स्थिरता बनी रहती थी क्योंकि यह सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं पर आधारित थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई देशों ने युद्ध की भारी लागत को पूरा करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़कर फिएट मुद्रा पर आत्मनिर्भरता बढ़ा दी। फिएट मुद्रा का असली विकास तब हुआ जब 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसे निक्सन शॉक कहा गया क्योंकि अब अमेरिकी डॉलर सोने के भंडार पर निर्भर नहीं था। इसके बाद कई अन्य देशों ने भी अपने मुद्रा को पूरी तरह से फिएट करेंसी बना दिया। अब पूरी दुनिया की मुद्राएं सरकार और केंद्रीय बैंकों के आदेश और जनता के विश्वास पर आधारित हो गई। फिएट मुद्रा का मूल सिद्धांत सरकार और लोगों के आपसी विश्वास पर आधारित है। सरकार यह तय करती है कि नोट की कीमत क्या होगी और जनता उस पर विश्वास करती है। इस मुद्रा के पीछे ना कोई सोना होता है और ना ही चांदी, लेकिन फिर भी लोग इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि सरकार इसकी गारंटी देती है। फिएट मुद्रा में सोने चांदी की मुद्रा के मुकाबले अर्थव्यवस्था के हिसाब से ज्यादा लचीलापन होता है। सरकारें इसे अपनी नीतियों के अनुसार नियंत्रित कर सकती हैं। इसकी कोई भौतिक सीमा नहीं होती है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो सकती है। फिएट मुद्रा को प्रिंट करने और ट्रांसफर करने की लागत बहुत कम होती है, लेकिन जब बाजार में नोटों की संख्या बढ़ जाती है और वस्तुओं की संख्या उतनी नहीं बढ़ती तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर सरकारें अत्यधिक नोट छापती हैं तो मुद्रा का मूल्य इतनी तेजी से घटता है कि लोग रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए भी नोटों का ढेर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसका उदाहरण 1923 में जर्मनी और हाल ही में जिम्बाब्वे में देखा गया। अगर सरकारें सही तरीके से मुद्रा नियंत्रण नहीं करती तो इससे अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फिएट मुद्रा ने हमारी अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया है। तो अगली बार जब आप अपने वॉलेट में नोट्स देखेंगे तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं बल्कि एक पूरी आर्थिक प्रणाली का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।